ल्यूब्रिकेंट जो आपका मोबिल ऑयल सेल हो रहा है उसकी सेल डालने के लिए आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में ये मेन्यू है, इसमें जाना है, वाउचर में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेल वाउचर जीएसटी। तो सेल वाउचर जीएसटी पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पर कैश है तो आप ये ऊपर कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट, यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। अब कैश सेल है तो कैश सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ कुछ नहीं करना है, बिल नंबर वगैरह सब अपने आप आएगा। डेट आपने देख लेना है, जिस डेट में एंट्री डाल रहे हैं तो वो ऊपर सेलेक्टेड होनी ही चाहिए। देन आपने यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लेनी है, आइटम डाल देनी है। आपने यहाँ डालना है कितनी क्वांटिटी आपने सेल की, किस रेट से सेल की, और यहाँ पर ये इंक्लूडिंग ही आएगा। मतलब अगर आपका ये 185 रुपये में टैक्स इंक्लूडेड है, जनरली टैक्स इंक्लूडेड ही होता है, सेल रेट डलता है यहाँ पर। और उसके बाद आपने ये लास्ट में प्लस का बटन दबा देना है। अब इसी तरह अगर इसी बिल में या पूरे दिन में मल्टीपल आइटम्स हैं तो दूसरी आइटम को आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, फिर इसको प्लस कर देना है, और सारी आइटम करने के बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं इसको। दूसरा, अगर आप किसी पार्टी को ये कैश का बिल बना के दे रहे हो तो यहाँ पर पार्टी की डिटेल भी डाल सकते हो। ये सेल जीएसटी है, ये टैब आ जाती है यहाँ पर पार्टी नाम से, तो यहाँ आप पार्टी का नाम भी डाल सकते हो। तो जनरली कैश में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई पार्टी कह रही है कि मुझे कैश में जीएसटी का बिल दे दो आप, तो आप उस पार्टी की डिटेल सारी यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका जीएसटी नंबर वगैरह सब यहाँ पर डाल सकते हैं, तो वो उसमें बिल में प्रिंट हो जाएगा। और इसको एडिट करने के लिए हम यहाँ ये सेव कर दिया हमने। एडिट करने के लिए लिस्ट में जाएंगे, डेट डालेंगे, पीरियड डालेंगे, शो करेंगे, ये नीचे रिपोर्ट आ गई आपकी, तो इसको एडिट कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से आप एडिट कर लेंगे। अगर आपको खाली क्वांटिटी चेंज करनी है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और उसके बाद आप ये सेव कर दो, या आपको डिलीट करना है, वट एवर।